धनेश्वर धाम की चार पैर होने चाहिए, लेकिन आप एक ही पैर से चल रहे हो, आपको दिक्कत नहीं होती। आपके तीनों के तीनों पैर कहाँ चले गए? महाराज आप बता देंगे मुझे। तो बैल रूप धर्म कहने लग गए गाय को, ईसरा ज्ञान परो धर्मो यर्ता नामाति निर्ग्रह अतैनं वधिष्यामि भूतद्रोहं सत्तमम्। देवी, राजाओं का परम धर्म है अपनी प्रजा को सुरक्षा दे, ये राज्य का धर्म है। अपनी प्रजा अगर कहीं भी दुखी हो तो उन्हें संभाल कर रखना पड़ेगा। देखो अब राजाओं में कौन सा राजा ऐसा आया जो प्रजा का दुख दूर करे। राज्य में अगर राज्य व्यवस्था ठीक नहीं हो तो प्रजा दुखी हो जाते हैं। तो वृषभ, आप इतने दुखी होकर भी प्रजाओं के बारे में सोचते हैं, लगता है आप कोई साधारण पुरुष नहीं। महाराज परीक्षित देख रहे थे, ये सब संवाद सुन रहे थे। तो उस समय जाकर बोले, महाराज आप बताओ कौन हो? एक पग धारण करके इस पृथ्वी में विचरण कर रहे हो, आप साधारण पुरुष तो नहीं लगते। तो धर्म ने कहा भगवान महाराज परीक्षित को, महाराज एतद् वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ता भयं वचा एषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतम्। महाराज मुझे मालूम है आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आप ये सब जानते हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, हम मानते भी हैं। लेकिन आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों को भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत बनाकर आप चल रहे थे, वो भी हमें मालूम है। अब मैं अपना दुख का कारण किसे दूं, आप बता दो। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। किसी के ऊपर भरोसा जो नहीं करते ना, चाहे भगवान हो पितर लोग हो, अगर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते तो वो दुख का कारण किसे बताते हैं? अपने आप को ही बतलाते हैं। और जो ज्योतिषी के ऊपर, ज्योतिषियों के ऊपर जो विश्वास करते हैं, उनके पास चले जाएंगे और पूछेंगे, गुरु जी जरा हाल बता दीजिए, कौन सी ग्रह दशा चल रही है अभी? तो ज्योतिषी जी बोलेंगे कि अभी तो राहु चल रही, राहु संकट, शनि संकट आदि इत्यादि ग्रहों के कारण आपके जीवन में दुख और कष्ट हो रहा है। अगर हम वैद्य के पास चले जाएंगे तो वैद्य जी कह देंगे कहीं दुख बीमार है। डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो डॉक्टर जी कुछ ना कुछ दवा लिख देंगे, चाहे आपको बीमार हो या ना हो चेक करके बता देंगे। हम मन की कोई डॉक्टर ऐसे होते जो वचन से ही आपको ठीक कर देंगे। आप बीमार थे, डॉक्टर के पास चले गए दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ऐसे होते हैं कोई कि आपको बोलते बोलते ही आपका आधा बीमार वहीं पे ठीक हो जाएगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको बोल बोल के वहीं पे मार देंगे। हाँ आपको तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कैंसर होने लगता है। लगो तो ऐसे ना, आपके लक्षण ऐसे हैं कि आपको कैंसर हो रहा दिख रहा है। और कई लोग कैंसर को भी कहते हैं ना कोई बात नहीं, डरने की चिंता नहीं, आप ठीक हो जाओगे 2-4 दिन में। अगर आश्वासन दे बचने की तो बीमारियों को भी तो तसल्ली मिलती है ना उसमें। हाँ कुछ नहीं हुआ, मुझे ठीक हूँ। खांसी हो गई, कहते हैं टीबी लग गया तुम्हें, तो डर के मरे वहीं पे मर जाएगा। तो महाराज किससे बोलूं? अब आप खुद ही बता दो। अगर इनमें कौन सा मत ठीक है, वैद्य का मत ठीक है या ज्योतिषी का मत ठीक है?
आस्तिक के पास अगर मैं चला जाऊं तो कह देंगे कि तू भगवान का भजन नहीं करता, पूजा नहीं करता, इसलिए भगवान ने तुझे दुख दिया है। अगर नास्तिक के पास चला जाऊं तो नास्तिक कहता तू ज्यादा भगवान का भजन करता है ना, इसलिए तुझे दुख मिल गया। अब बताओ कौन सा मत ठीक है? तो राजा परीक्षित कहने लगे, वृषभदेव मुझे मालूम पड़ गया आप कौन हो, आप तो साक्षात धर्मदेव हो ना। तो वृषभदेव कहते हैं महाराज आपने ठीक पहचाना, मैं धर्म ही हूं। आपका धर्म था मुझे बचाना, आपने मुझे बचाया। अब भी इस घोर कलयुग में आप मुझे और कितना दुख देंगे? आप तो पांडवों के वंशज हैं। पांडव तो ऐसे नहीं थे, अगर उनके वंश में कोई भी दुखी हो, अपनी प्रजा कोई उनको दुखी मिले तो पांडव खुद रोते थे। प्रजाओं को भोजन खिलाए बिना वो खुद खाते नहीं थे। महाराज अब आपको मैं क्या बताऊं? तो परीक्षित ने पूछा आपके तो 4 पग थे, कहाँ गए? बोले चले गए। जैसे जैसे युग बीतता जा रहा है ना, उसी तरह मेरे भी पग चले गए। केवल कलियुग में एक ही पग है धर्म का, वो भी दान। भूखे को भोजन खिलाते हैं, प्यासे को जलदान करते हैं, डरे हुए को निडर बनाते हैं, वस्त्रहीन को वस्त्र दान देते हैं, जो अनाथ हो उन्हें हम बैठने के लिए जगह देते हैं, अतिथियों का सम्मान करते हैं, मेहमानों का हम इज्जत करते हैं। इसीलिए तो हम टिके हुए, नहीं तो कब के मर जाते। मरने के लिए तो हमारी मृत्यु जहां पे लिखी हुई है ना, हमें वहीं पे जाना है, मरना वहीं पे। एक बार क्या हुआ मैं बता दूं। एक कबूतर था, देव सभा में चला गया कबूतर। देव सभा के दरवाजे के ऊपर बैठा हुआ था, उसी वक्त यमराज जी पहुंच गए और कबूतर को देख के मुस्कुराने लग गए। अब कबूतर सोचने लग गए यमराज जी देख के मुस्कुराए तो समझ लो मौत आ गई। अच्छा आपको अपनी मौत जाननी है कब होगी? जाननी है या नहीं? कब मरेंगे हम लोग? मालूम है कि नहीं? मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है? कब मरेंगे हम लोग? सबको मृत्यु अपनी अपनी मौत खुद पता चल जाएगी, पूछने की जरूरत नहीं। और कबूतर बैठा हुआ था वहां पे, यमराज जी आ गए और मुस्कुरा के चले गए अंदर। कबूतर रोने लग गया, अब तो भाई मुझे मरना ही होगा, मैं मर जाऊंगा। और उसी वक्त भगवान गरुड़ में ही सवार होकर भगवान नारायण वहां पहुंचे। भगवान नारायण वहां पहुंचने के बाद अंदर चले गए। गरुड़ जी देखते हैं कि कबूतर तो रो रहा है। पूछा भाई क्या हुआ? कबूतर बोला महाराज क्या बताऊं आपको? अरे हुआ क्या ये तो बता। मेरी मौत आ गई। कैसे? अभी अभी थोड़ी देर पहले यमराज जी मुस्कुराते हुए चले गए। अगर रात को सोते वक्त सपने में भैंस दिखाई पड़ी ना, तो समझ लो मर जाएंगे 6 महीने के अंदर। अगर भैंस में सवार दिखा सपने में, तो मर जाएंगे 6 महीने के अंदर। ये दुखदाई है। तो यमराज साक्षात अगर आके मुस्कुराएंगे हमारे सामने, तो डर के मारे हम वहीं पे मर जाएंगे। तो गरुड़ जी कहने लगे चिंता मत कर, तुझे मैं बचा लूंगा। आजा मेरी पीठ के ऊपर बैठ जा, तुझे मैं बचाऊंगा, वचन करता हूं तुझे। और अपनी पीठ के ऊपर बैठा के चले गए। बहुत दूर ले गए और एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे गड्ढा खोद लिया और उसके अंदर कबूतर को डाल के ऊपर से पत्थर रख दिए और चले आए। देवताओं की सभा खत्म हो गई। यमराज जी निकल ही रहे थे, ऊपर देखा तो कबूतर है ही नहीं। इधर उधर देखने लगे चारों तरफ। गरुड़ जी को मालूम है ना ये तो वही कबूतर ही देख रहे हैं। और पूछा उन्होंने महाराज आप क्या देख रहे हैं? तो यमराज जी कहते हैं गरुड़ यहाँ पे एक कबूतर बैठा हुआ था। हाँ तो उसकी मृत्यु मैंने आज ही के दिन लिखी हुई थी, उसे मरना है आज।
लेकिन क्या मारना, उसे यहाँ नहीं मरना तो फिर कहाँ मरना। यहाँ से बहुत दूर 7 समुद्र पार करने के बाद उसके आगे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा है। देखिए, मौत जहां पर लिखी हुई है ना, वहां हमें किसी तरह पहुंचना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं हर किसी को कभी कभार ताने देते हैं ना, तेरी वजह से ये मर गया वो मर गया। हाँ, कभी किसी की वजह से कोई मरता ही नहीं, अपनी मृत्यु खुद मरनी पड़ती है, ये समझ लेना। तो महाराज कैसे मृत्यु इसकी, यहाँ से 7 समुद्र पार एक पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा है। गड्ढे में उसे अंदर रहकर सांस घुट जाने पर ही उसकी मृत्यु लिखी हुई थी मैंने। लेकिन मैं अब सोच रहा हूं कबूतर गया कहां। इतने बोलने के बाद जब गरुड़ जी की तरफ मुंह करके देख रहे थे ना, तो गरुड़ जी रो रहे थे। यमराज ने पूछा, गरुड़ मृत्यु कबूतर की, लेकिन रो तुम रहे हो, इसलिए? तो गरुड़ ने कहा, भगवान यहाँ से 7 समुद्र पार मैंने ही लेके गया कबूतर को, और उस पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढे के अंदर मैंने ही रख कर आया। ऊपर से पत्थर और डाल के रख दिया ताकि कोई घुसे नहीं। अब तक तो शायद श्वास घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। तो यमराज जी कहते हैं, गरुड़ तुम्हारी कोई इसमें दोष नहीं है, दोष उसकी पूर्व जन्म की कर्म है। आदमी जैसा कर्म करता है उसी तरह वो फल भुगतना ही पड़ेगा। आपकी मृत्यु कहीं पर भी लिखी हुई हो, कहीं कभी कभार अपनी माँ के पेट में मृत्यु हो जाती है। अब बताओ क्या माँ दोषी है उसके लिए? कहीं गड्ढे में गिरकर मौत हो जाती है, अब गड्ढा दोषी बन गया। कभी कभार लोग जहर पीकर मर जाते हैं। जैसे किसी प्रकार घर में किसी की मौत हो गई तो हम ताने देते हैं ना, तेरी वजह से मृत्यु हो गई। तो अब जहर पीकर जो मर जाता है, जहर देने वाले को जाकर किसी ने मारा आज तक, तेरी वजह से मृत्यु हो गई। जो गले में रस्सी डालकर मरते हैं, उन्हें किसी ने आज तक रस्सी भेजने वाले को कभी मुद्दा चलाएगा नहीं। तो समझ लीजिए, भगवान ने 5 कर्म खुद बना के रखे। हर किसी का ये 5 कर्म, जन्म, विद्या, धन, विवाह और मृत्यु। ये 5 कर्म जो है खुद को ही भुगतनी पड़ेगी। और निद्रा, आपको ही सोना पड़ेगा। आपको नींद आ रही है तो बोल दो पड़ोसन को, जाके तू सो जा, मुझे नींद आ रही है, मैं कथा सुनूंगा, होगा?